मेरा नाम माजिद सईद है। आज का जो मेरा टॉपिक है शौक़ या पैसा। जनाब कासिम अली शाह साहब की लिखी हुई बुक बड़ी मंजिल का मुसाफिर मैंने पढ़ी, आपके साथ भी बातें शेयर करना चाहूँगा। शौक़ या पैसा। अज़ीम प्रेम जी भारत के बड़े कारोबारियों में से कारोबारी हैं। वो कहते हैं कि मैं और मेरी कंपनी कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे, हम हमेशा साख के पीछे भागे हैं और पैसा जो है वो हमारे पीछे भागा है। ये एक कामयाब तरीन कारोबारी के अल्फाज हैं। इसके बरक्स हमें सिखाया ही जाता है कि आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको नौकरी अच्छी मिल जाए, लड़की इसलिए पढ़ रही है कि उसका रिश्ता अच्छा हो जाए। हमारे टारगेट्स इतना छोटे होंगे तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। जब आप अपने शौक़ को ढूंढ लेते हैं तो काम आपको काम नहीं लगता। जब आप अपने शौक़ को ही नहीं ढूंढते तो काम आपको काम लगता है, बल्कि वो ज़िंदगी के लिए बोझ बन जाता है। और जब बोझ बन जाए ज़िंदगी तो फिर बंदा मुर्दा हो जाता है, उसे दफनाना बाकी रह जाता है। मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के आखिर में फ़ोटोग्राफ़र अपने वालिद से कहता है कि फ़ादर इट्स ओके, वही करूँगा, कम कमा लूँगा, वही करूँगा जिसमें मेरी तसल्ली होगी, मेरा जज्बा होगा। देखिए हर एक के अंदर एक मीटर लगा हुआ है, वो ये बताता है कि आपको किधर जाना है। देखिए ज़माने की तकदीर बदलने के लिए ज़माने के हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि आपके हाथ की लकीरों पर होती है। जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ की लकीरों पर कौम की तकदीर लिखी हुई थी और तकदीर आपको बदलनी होती है और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई मसीहा आए और तकदीर बदले, लेकिन खुदा ने आपसे ही काम लेना होता है। अब्दुस्तार ईदी साहब, अगर अब्दुस्तार ईदी साहब ना होते तो कितने जनाज़ों के वो कफन बने, कितने बेसहारों के सहारा बने, कितनों के लिए आसानियाँ पैदा की उन्होंने। देखिए एक फ़र्ज जो होता है ना वो माशरे को बदल डालता है। अगर मैं बात करूं मशहूर साइंसदान एडिसन की, एडिसन वाहिद साइंसदान है दुनिया का जिसने 1249 इजादात की। उनमें से हम सिर्फ बल्ब को जानते हैं। बल्ब बनाने के लिए उसने भी 10,000 से भी ज़्यादा कोशिशें की, उससे भी ज़्यादा उसने बैटरी बनाने के लिए कोशिशें की। उसने सिर्फ एक अल्फाज कहा कि जिस बंदे को अपने टैलेंट का पता चल जाता है ना तो वो फिर ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करता। जिसको अपने शौक़ का पता चल जाता है, जिसको अपने पैशन का पता चल जाता है ना, फिर वो ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करता, वो फिर खुद ही उसी काम पर लग जाता है। देखें आप एक कमरे में फ़र्ज़ करें और वो कमरे में अंधेरा है, ठीक है, आप बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं और आपका अचानक जो हाथ है वो खिड़की पर पड़ा और आपने कहा कि यही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता नहीं था। आप कंफ्यूज हो गए। कन्फ्यूजन तब पैदा होती है जब आपको यानी अपनी ज़िंदगी में रोशनी का पता नहीं होता, अपनी ज़ात के बारे में पता नहीं होता। जिसको अपनी ज़ात के बारे में पता चल जाता है फिर वो फाइनल चॉइस पर चला जाता है, उसके लिए चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं। वो फिर कश्तियाँ जला देता है और अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। शौक़ की पहचान की बात करूं तो शौक़ की पहचान ये है कि सबसे पहले अपने दिल की सुने, दूसरों की सुनने से बजाय जो अंदर से आवाज़ आएगी ना, जो आपको अंदर से आवाज़ आएगी वो आपके लिए बेहतर होगी। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान हमेशा 2 मरतबा पैदा होता है, एक जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, दूसरा जब वो उसे पैदा होने का मकसद का पता चल जाता है। अगर मैं बात करूं अब्दुस्तार ईदी साहब की, अब्दुस्तार ईदी साहब अगर 2 मरतबा इलेक्शन ना हारते तो आज अब्दुस्तार ईदी ना होते। अल्लामा इकबाल साहब अगर मुकाबले का इम्तिहान पास कर लेते तो आज अल्लामा इकबाल ना होते, बल्कि उनकी शायरी पर पीएचडी हो रही है। जितने भी बड़े नाम हैं आपने सुने, मैंने आपके साथ शेयर किए, बहुत सी ठोकरें खाने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे, ऐसे नहीं पहुँचे। बहुत सी मुश्किलात आई उनके अंदर, बहुत से रेजिस्टेंट आए उनके अंदर ज़िंदगी में। और हमारा तालीमी निज़ाम इतना गलत है कि वो कहता है कि सिर्फ टॉप करना है, और वो जो बनता है और वो इसलिए बनता है कि मुआशरे के ट्रेंड देखकर बनता है। अगर दूसरे के गाल भी सुर्ख हैं तो मेरे क्यों नहीं है। खुदारा अपने आप को देखिए, आप जैसा कोई नहीं है। फिल्मों ड्रामों के हीरो से मुतासर ना होइए, अपने अंदर झांकिए, आपका किस तरफ रुझान है। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है। देखिए इंसान वक्ती तौर पर
वक्ती मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा होती हैं इंसान के लिए, जिससे वो बहुत कुछ सीखता है। और आपको चाहिए कि इस गैर मामूली तवानाई से फ़ैसला कुन काम लें और तय कर लें कि हमने जो भी करना है और वो दुनिया को करके दिखाना है।